सोचिए जरा, सड़क पर पड़ी एक चीज, एक मामूली सा दिखने वाला धूप का चश्मा, और बस उसे उठाने भर से आपकी पूरी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है। आज की कहानी बस एक ऐसे ही चश्मे की है, एक ऐसा चश्मा जिसके शीशों के पीछे एक बहुत ही भयानक श्राप कैद है। ये सवाल असल में सवाल है ही नहीं, ये तो एक चेतावनी है ना? कि कैसे बस एक पल का लालच किसी इंसान को एक ऐसे गहरे अंतहीन अंधेरे में धकेल सकता है जहां से लौटना नामुमकिन है। तो चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। ये जो शब्द है ना, ये कोई मामूली गुस्से में नहीं कहे गए थे। नहीं, ये तो एक टूटे हुए दिल से निकली हुई एक बद्दुआ थी। एक ऐसी बद्दुआ जो उस धूप के चश्मे से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गई और बस अपने अगले शिकार का इंतजार करने लगी। और वो शिकार बना गौरव। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम से दिन से, और गौरव के एक ऐसे फैसले से जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और शायद आखिरी अफसोस बनने वाला था। हुआ ये कि गौरव की नज़र सड़क पर पड़े एक बड़े ही शानदार धूप के चश्मे पर पड़ी। मतलब उसका डिज़ाइन, उसकी चमक, सब कुछ जैसे उसे अपनी तरफ खींच रहा था। और उस एक पल में ना, गौरव ने ये नहीं सोचा कि अरे ये किसका हो सकता है। नहीं, उसने बस ये सोचा कि अब ये उसका है। और ठीक तभी उस चश्मे का असली मालिक, एक अंधा आदमी, अपनी छड़ी से रास्ता टटोलता हुआ वहीं पहुंच जाता है। वो बस इतना पूछता है कि क्या किसी ने उसका चश्मा देखा है। अब देखिए, गौरव के पास एक मौका था, एक पल था अपनी गलती को सुधारने का, लेकिन उसने झूठ चुना, और उसी एक झूठ के साथ उसने उस श्राप को हमेशा के लिए अपना लिया। और देखिए, श्राप को अपना असर दिखाने में ना ज्यादा देर नहीं लगी। गौरव की उस एक चोरी की कीमत अब उसकी आंखों को चुकानी थी, और वो भी एक ऐसे तरीके से जिसकी उसने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। घर आकर गौरव बड़े स्टाइल से आईने के सामने उस चश्मे को पहनता है। वो मुस्कुराता है, अपनी नई नई किस्मत पर खुश होता है। लेकिन जैसे ही वो उन शीशों से बाहर की दुनिया को देखता है ना, उसकी वो मुस्कान खौफ में बदल जाती है। उसके चारों तरफ अचानक अंधे लोगों की एक पूरी भीड़ खड़ी थी। कोई हिल नहीं रहा था, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं। बस उनकी वो खाली आंखें बिना पलक झपकाए सीधे सीधे गौरव को घूर रही थीं। ये वो खामोशी थी जो किसी भी चीख से 1000 गुना ज्यादा डरावनी होती है। गौरव एक झटके में चश्मा उतारता है और वो भीड़ गायब। पलक झपकते ही सब गायब। वो अपनी तेज चलती धड़कनों को समझाता है कि नहीं नहीं, ये तो बस मेरा वहम था। पर वो ये नहीं जानता था कि ये वहम नहीं, ये उस श्राप की पहली दस्तक थी। और वो खौफनाक नज़ारा, वो तो सिर्फ शुरुआत थी। अब ये श्राप गौरव की जिंदगी में खून और मौत का एक ऐसा खेल खेलने वाला था जिसे वो चाहकर भी रोक नहीं सकता था। पहले उसके दोस्त नंदू की एक अजीब रहस्यमयी मौत, फिर चश्मे को तोड़ने की हर कोशिश नाकाम, और आखिरकार वो सुबह जब गौरव सोकर उठता है और उसकी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा होता है। श्राप ने अब उसे पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया था। डॉक्टर भी हैरान थे। वो कह रहे थे कि भाई, अपने 20 साल के करियर में उन्होंने कभी ऐसा केस नहीं देखा कि कोई सोते सोते अंधा हो जाए। ये तो नामुमकिन है। जाहिर है, मेडिकल साइंस के सारे नियम यहां फेल हो चुके थे, क्योंकि ये कोई बीमारी थी ही नहीं। ये एक हमला था, एक अलौकिक हमला जिसका कोई इलाज कहीं नहीं था। तो अब सब कुछ शीशे की तरह साफ था। ये एक श्राप था, एक ऐसा श्राप जो उस चश्मे के जरिए एक चोर से दूसरे चोर तक सफर करता है। और गौरव अब इसका नया वाहक था, इसकी नई कैद में। अपनी आंखों की रोशनी खोने के बाद गौरव ये बात अच्छी तरह समझ गया था कि इसका जवाब डॉक्टरों के पास नहीं है। जवाब सिर्फ वहीं मिल सकता है जहां से ये श्राप शुरू हुआ था। उसे अपनी गलती सुधारनी ही होगी। और अब अंधा हो चुका गौरव अपनी पत्नी सुधा का हाथ थामे उस चश्मे को लौटाने के लिए निकल पड़ता है। वो ये जानता था कि वो एक ऐसी ताकत का सामना करने जा रहा है जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन सब कुछ देख सकती है। और पता है, इस राप की सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये नफरत से नहीं, बल्कि एक पिता के बेइंतहा दर्द से पैदा हुआ था। वो चश्मा असल में उसकी 12 साल की बेटी का दिया हुआ एक तोहफा था, एक निशानी थी, उसका प्यार था। और जब वो प्यार, वो निशानी उससे बेरहमी से छीनी गई,
तो उसके दर्द ने एक बद्दुआ को जन्म दे दिया। तो सबसे जरूरी बात यह समझनी होगी कि इस श्राप से आजादी नहीं मिल सकती, सिर्फ इसका ट्रांसफर हो सकता है एक से दूसरे पर। मतलब इससे बचने का बस एक ही भयानक तरीका है कि किसी और को धोखा देकर उससे ये चश्मा चुरवाया जाए। सोचिए, ये एक ऐसा जाल है जहां से निकलने के लिए आपको किसी और को उसमें फंसाना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता है ही नहीं। एक तरफ गौरव इस श्राप से आजादी की जंग लड़ रहा था और दूसरी तरफ घर पर उसकी पत्नी सुधा अनजाने में इस कहानी का सबसे दुखद मोड़ लिखने वाली थी। हुआ ये कि सुधा को घर में वो मनहूस चश्मा मिल गया। अपने पति की ऐसी हालत देखकर ना उसका सारा गुस्सा, सारा दर्द उस एक बेजान चीज पर फूट पड़ा। उसने उसे अपने परिवार का दुश्मन मान लिया। वो उस चश्मे पर चीखती है और उसे गुस्से में छीनकर तोड़ने के इरादे से बाहर भागती है। वो बेचारी नहीं जानती थी कि उस चश्मे को इस तरह छीनकर वो अनजाने में श्राप का सबसे जरूरी नियम, चोरी का नियम, पूरा कर रही थी। और जैसे ही गौरव को यह पता चलता है कि सुधा ने चश्मा ले लिया है, उसके दुनिया में जैसे एक बार फिर अंधेरा छा जाता है। आंखों की रोशनी तो खैर पहले ही जा चुकी थी, अब उसके बचने की जो आखिरी उम्मीद थी ना, वो भी चली गई। वो समझ गया था श्राप ने अपना रास्ता बदल लिया है। गौरव पागलों की तरह उस अंधेरे में चीखता है, सुधा नहीं। और ठीक उसी पल मीलों दूर गाड़ी चला रही सुधा की आंखों के आगे चलती हुई सड़क अचानक काली पड़ जाती है। बस एक पल में रोशनी की जगह एक कभी न खत्म होने वाला अंधेरा ले लेता है। श्राप को उसका नया शिकार मिल चुका था। और यहीं पर इस कहानी की असली त्रासदी सामने आती है। देखिए, श्राप खत्म नहीं हुआ, नहीं, बस उसका पता बदल गया। गौरव की आंखें तो वापस नहीं आईं, पर अब उसकी हिम्मत, उसकी ताकत, उसकी सुधा, वो भी अंधी हो चुकी थी। मतलब जो कल तक एक दूसरे का सहारा थे, अब वो एक दूसरे की मदद करने की बजाय एक दूसरे के अंधेरे का हिस्सा बन चुके थे। तो कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर खत्म होती है जहां से आगे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, एक सवाल के साथ कि अब क्या होगा। क्या गौरव और सुधा अपनी बाकी की जिंदगी इसी श्राप के साथ, इसी अंधेरे में जिएंगे, या फिर इस कभी ना खत्म होने वाले चक्र को जारी रखने के लिए वो किसी और बेगुनाह को अपना अगला शिकार बनाएंगे?